Hi, Yeah. how are Hello, you? sir. Fine, sir. Yeah. So, अगर if you don't mind to disclose your identity and name और place तो आप बता सकते हैं आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आप क्या Yeah, कर रहे definitely, sir. Yeah. My name is Ravi. I am from Bangalore only. I am from Mumbai only. हैं? गुड है. Uh, in Bangalore for IT. सुपर. मुझे मुझे लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है. मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सा वे यूज करूँ. ओके. कुछ क्लियरिटी नहीं. तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे कुछ डिस्कस कर लूँ और कुछ आप मुझे गाइड कर सकें. गुड है. गुड. नो 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 गुड है. नो प्रॉब्लम रवि, आप बताइए, आराम से खुल के बताइए आप, फिर हम डिस्कस करके कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की. जी. ओके जी. तो हरीश सर, ऐसा है हम्म. कि मैं फिलहाल के लिए आईटी में, जैसे बता चुका आपको, बैंगलोर में वर्क कर रहा हूँ. जी. मेरी फैमिली जो है वो मुंबई में रहती है. और मुझे लगभग 1 से 1.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर. और जैसा कि आपको पता है, बैंगलोर एक आईटी हब है. जी. और अब मेरे सामने कुछ फ्यूचर को लेके, जी. करियर को लेके थोड़े माइंड में क्लियरिटी नहीं है. जी. ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि अब आने वाले समय में फैमिली के साथ मुंबई की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, हम्म. या अपने करियर को फोकस करते हुए हम्म. बेंगलोर में ही रुकूं, यहीं हम्म. पर आगे की जॉब वगैरह के लिए देखें. हम्म. और भी पता है आपको कि बेंगलोर में अपॉर्चुनिटीज जी. बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. ये तो बहुत बेहतर जगह है ये. हम्म. मुंबई में थोड़ा सा आईटी का कह सकते हैं कि क्लस्टर अभी नहीं बना हुआ है, उसका इतना जी. है. तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बहुत, मतलब, मिल सकती हैं, लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हुई. ओके. तो फैमिली के साथ रहने के लिए डिसाइड हम्म. करूँ, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए जी. के साथ. तो मैं क्लियर नहीं हूँ इस विषय में. मुझे कुछ हम्म. थोड़े डाउट हैं कि क्या डिसीजंस लेना चाहिए. ओके. ओके. नो गुड यार. और रवि, आपके जो क्वेश्चन, ये जो चॉइस लेनी है और करना है, ये जनरली होता है, मतलब ये ओके. जनरली फेस करते हैं वो लोग जो जहाँ के बेसिकली वो हैं, बट वो जॉब कहीं और करने के लिए गए हुए हैं, सेटल हो जाते हैं वहाँ पर, या वहीं उनको अच्छा लगने लगता है. तो ये डिसीजन लेना बहुत जी. टफ होता है क्योंकि फैमिली तो कहीं और रहती है. तो हम सवाल ये आता है कि करियर चॉइस करें या फैमिली हम्म. विद करियर चॉइस करें, क्या करें. वो दिक्कत. रवि, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? ओके. 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 ये तो फुल्ली. तो ये जो चॉइस करनी है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है जो सबको फेस करनी होती है, ऑलमोस्ट जो लोग बाहर रह रहे हैं. तो उसमें अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि देखिए कि भाई बैंगलोर एक ऐसी जगह आईटी हब है, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप वहीं पर ही हैं इस समय अभी जॉब कर रहे हैं. और दूसरा, राइट. आपकी फैमिली जो है वो मुंबई में है, आपके मम्मी पापा और जो भी फैमिली में है वो सब आपके मुंबई में हैं. तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं क्या करूं, कि करियर को चॉइस देता हूं, प्रेफरेंस देता हूं, प्रायोरिटी देता हूं, तो फिर फैमिली से दूर रहूँगा. और अगर मैं प्रायोरिटी देता हूँ फैमिली को, तो मुंबई में उतने ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि बैंगलोर में होंगे. तो फिर करें क्या? राइट. सो 50-50 मन होता है कि यार नहीं, पहले ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला मामला आ जाता है. तो जी. जाहिर सी बात है, ये अंतर्द्वंद आना, ये क्वेश्चन आना एक अच्छे हेल्दी माइंड की निशानी है. क्योंकि वो सोच रहा है कि यार देखो, मैं क्योंकि एक फैमिली को प्रेफरेंस देना भी तो एक अच्छी बात है ना. जनरली ऑफ आज कोर्स. जी, जनरली आजकल क्या हो रहा है कि इंसान विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, जनरली इंसान सेल्फिश हो रहा है सेल्फिश, उसकी प्रकृति है वैसे तो. तो कई बार इंसान अपने माँ बाप, अपने फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचता है. सोचता है कि अरे मेरा ही हो जाए, मैं जहाँ हूँ वहीं ग्रो करूँ, और क्या बोलते हैं, शादी कर लूँ, फिर वहीं पे ही सेटल हो जाऊँ, और फिर वो बेचारा इतना नहीं. लेकिन आप कम से कम फैमिली के बारे में कंसर्न है, को चिंता है अपने माँ बाप की, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो हेल्दी सिम्टम्स हैं.
राइट, कि इंसान कोई सोच रहा है, जो सोच ही नहीं रहा तो उसको तो क्या फर्क पड़ता है सपोज। तो पहली बात तो अप्रिशिएट करूंगा मैं, ऐसा सोचना एक अच्छे ह्यूमन बींग्स की निशानी है ये। तो गुड। और अब ये कोशिश करते हैं हम लोग डिस्कस करके कि क्या किया जाए ताकि कहते हैं ना सॉल्यूशन निकले प्रॉपर। तो इसमें रवि सबसे पहले ना आपको मेरी तरफ से जो मेरा समझ है जो उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना इंसान को एक चीज़ हम बात करें, देखिए जो खुश इंसान होता है, जो जो खुश है, अंदर से खुश है, एक्चुअली खुश है, मतलब वो खुश जी इंसान दूसरों को खुश रखेगा, ये श्योर है। अगर मैं खुश हूँ, मैं मुझे कोई मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई एम हैप्पी, तो मैं दूसरों को खुश रखूँगा ना, मतलब। और अगर मैं अंदर से परेशान हूँ, खुद ही अंदर कुछ मेरे चल रहा है, मुझे क्लियरिटी नहीं, अंदर ही अंदर मैं परेशान हूँ, खो रहा हूँ अंदर ही अंदर, तो क्या मैं दूसरों को इतना खुश रख पाऊंगा, टेक केयर कर पाऊंगा? नहीं बस तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, मतलब ना, कि एक अच्छा जो खुश अंदर से वो दूसरों का ध्यान रखेगा, राइट है। तो राइट अब मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुझे खुशी कहाँ पर मिल रही है। सपोज आप मान लो, सपोज हम ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट, आप मान लीजिए मुंबई आ गए फॉर एग्जांपल, आपने बोला चलो मैं जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, जितना है वो ठीक है, अब मैं फैमिली के साथ रहूँगा, है ना। सपोज आपने ये ऑप्शन लिया, हम मान के चलते हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं हम कि क्या होगा, राइट। आप शिफ्ट हो गए। अब अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप जॉब पे तो जा रहे हो मुंबई में, जो भी सैलरी मिल रही है बैंगलोर की अपेक्षा थोड़ी कम है या जो भी है, आपने बोला ठीक है। अब आप फैमिली के पास रह करके ये सब कर रहे हो, बट अंदर आपके ये सवाल खा रहा है आपको कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गया मम्मी पापा के पास और यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है, ये अंदर चल रहा है आपके। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा आपके बिहेवियर में, आज नहीं तो कल। और आप शो नहीं करोगे किसी को। जनरली इंसान क्या करता है, वो छुपा के रखता है, बोलता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोचता है कि अरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा या किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंटरनली आप वो परेशान हो रहे होगे। तो उससे क्या होगा, आपकी आप जहाँ काम कर रहे हो वो भी ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके रिलेशंस भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप को ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि अच्छा इसने हमारी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया। और कहीं ना कहीं आप वो शो भी कर दोगे उनको, और वो दिखने भी लगेगा। एक ऑप्शन ये है, ऐसा होता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, और मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो किसी वजह से, जो आपकी स्थिति है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि यार चलो ठीक है, रहने दो, जॉब ठीक छोड़ देते हैं, माँ बाप के ध्यान रखेंगे या फैमिली का ध्यान रखेंगे, और उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया। बट वो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ रिफ्लेक्ट होता है उनकी लाइफ में, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रूली। तो एक ऑप्शन तो ये है, राइट, कि आपको अगर दिक्कत नहीं है चलेगा, मैं दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने बोला कि देखिए मैं अपनी जॉब को प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और इसमें मैं ग्रोथ करूँगा और मैं खुश रहूँगा, और वो खुश रहते हुए आप फैमिली का टेक केयर भी करोगे, जहाँ पर भी जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब वो कितनी पॉसिबिलिटी वो आप देखोगे। बट आप खुश इंसान जो होगा अंदर से, वो चाहे वो दूर है चाहे पास है, वो माँ बाप का टेक केयर करेगा, क्योंकि वो खुश है, अपने काम में खुश है, वो पापा को कॉल कर रहा है, मदर को कॉल कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है, इवन जितना फाइनेंशियली हो सकता है वो भी भेजेगा वो। क्यों? क्योंकि वो खुश है ना यार, कि ठीक है ना यार, मम्मी पापा के लिए तो कर रहा हूँ, लो भाई आप अपना टेक केयर करो, मेडिकल इंश्योरेंस रखो आप अपना, या कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, इमरजेंसी है तो मैं आ जाऊँगा। एंड ही टॉक्स डेली बेसिस पे माँ बाप के, कि भाई बातचीत हो। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें आप तब भी टेक केयर कर पाओगे और वो खुश रहेंगे, बशर्ते कि पास में रह के हम ये बार बार उनको ये दिखाने की, जिताने की कोशिश करें कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपकी वजह से यहाँ पे हूँ, आपकी वजह से यहाँ पे हूँ। तो फाइनली एक दिन वो खुद बोल देते हैं, अरे बेटा तू खुश रहे, तू निकल यहाँ से, लेकिन तब हमें खुशी मिलेगी। हमारे पास रह के तू दुखी है, तू परेशान दिख रहा है, तेरे अंदर वो एनर्जी नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते। एक्चुअल में कोई भी माँ बाप, जब आप भी फ्यूचर में शादी करेंगे और आपके बच्चे होंगे, आप पेरेंट्स बनेंगे, तो आप देखना कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि आपका बच्चा खुश रहे, मतलब वो दुखी ना हो, भले ही वो आपसे दूर रह के है लेकिन वो खुश है। तो माँ बाप को खुशी ज्यादा मिलती है। अच्छा सिंपल रवि, मुझे एक बात बताइए, आप मान लो आ गए, आपने सेक्रीफाइस किया फॉर एग्जाम्पल, और आप
के अंदर वो एनर्जी नहीं है। आप जब घर पे आते तो माँ बाप सोचते हैं आके हमसे बात करेगा, खुश रहेगा, और आप मतलब मुंह लटका हुआ से लेके आते हैं, अरे यार लोकल ट्रेन के धक्के खा के आ रहा हूँ, पैसा भी इतना नहीं मिल रहा है ना। और आप घर पे आते यस। तो वो उनको कैसा लगेगा, अरे यार हमारा बेटा यार दुखी है यार, ये क्या हुआ। तो आप समझ रहे हैं, आई होप। मैं आप बताइए, मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ शेयर कर दी आपको। यस, ये चांसेस है इसके मुंबई में। थोड़ा मुश्किल है ये। हाँ, तो आपको क्लियरिटी इस, देखो अब इसका आंसर शायद ये होगा, वो आप भी जान पाएंगे, मतलब मैं तो ऑप्शंस रख रहा हूँ आपके सामने, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको तय करना है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये सोचना पड़ेगा आपको, कि मैं खुश रह करके माँ बाप को संभालूं। अब वो कहीं से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, लोग साथ में रह रहे हैं माँ बाप के, लेकिन माँ बाप की टेक केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वो टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने अपने माँ बाप को, राइट। तो टेक केयर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम उनके पास रह के ही कर सकें, आप वो कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, आपको पता है उनकी चिंता है, तो ये ऑप्शन भी होता है। जो मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो माँ बाप से दूर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पर भी वो हैं, पैशनेटली काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उसी तरह से अपने माँ बाप को भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या ठीक लग रहा है, जैसे कुछ शायद ऐसा कुछ ऑप्शन हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे से। जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है कि फैमिली के साथ में रहना तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी में है। ओके। दूसरा तो अगर मैं ऐसा कर सकूं, ऐसा सिस्टम हो सके कि उनके पास भी रह सकूं जरूरत पड़ने पर, और अपने करियर में भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो मिनिमम सा कॉम्प्रोमाइज हो, ओके, मुझे ज्यादा ना करना पड़े। जैसे कि गुड ऑप्शन। आप जानते हैं कि बेंगलोर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, जी, और टू अदर प्लेसेस मुंबई में आप कुछ नहीं है। मतलब आईटी सिटी मुंबई अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। ओके, कुछ वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है जी। तो अगर मुझे कुछ बीच का एक कोई रास्ता मिल जाए जिससे मैं दोनों साइड में मेंटेन करके चल सकूं, तो वो सबसे बेस्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपके कुछ चल रहा है दिमाग में, ऐसा कुछ ऑप्शन है, सो दैट क्लियरिटी मिलेगी हमको भी, और अगर हम शेयर करेंगे किसी को भी ये तो। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं कि मुंबई के पास ही एक सिटी है, पुणे। जी, ओके, नाइस। पुणे में भी आईटी कंपनीज हैं और अच्छी खासी संख्या में है जी। तो मुझे बेंगलोर जितने तो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हम, काफी हद तक मुंबई से तो बहुत ही बेटर है जी। ओके, तो एक वो ऑप्शन सोच रहा हूँ, अगर वो नाइस, सही है। आपकी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुंबई से पुणे इतना दूर भी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, वीकेंड पे भी आ सकते हैं और उनसे कनेक्ट भी रह सकते हैं। कुछ इमरजेंसी है तो भी 4 से 5 घंटे में आप आराम से पहुंच भी सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, मतलब आप दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपकी करियर भी वहाँ पर उतना, मतलब पुणे में मुंबई की अपेक्षा बेटर रहेगा, और आप यहाँ क्लोज भी रहेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। सो या क्योंकि मुझे दोनों तरफ देखना था, मुझे कुछ ना कुछ बीच का एक रास्ता अपनाना ही पड़ता। तो मुझे लग रहा है कि पुणे ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि पुणे एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए इस समय जो सिचुएशंस में जिसमें हूँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। थैंक यू एक गाइड करने के। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जी, ऑप्शन मेरे पास है पुणे साइड, अगर मैं देख सकूं तो करियर का भी ऑप्शन है और फैमिली के साथ ऑप्शन वहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। करेक्ट है, करेक्ट। और एक चीज़ और मुझे दिमाग में आ रही रवि, वैसे तो आई प्रे कि आपको पुणे में ही कहीं और आप मिल जाए आपको, इन केस आई एम जस्ट मतलब ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ या पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। सपोज इन केस पुणे नहीं सेट बैठ रहा मामला, सपोज, क्योंकि हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, कोशिश करते हैं, तब भी आपको
सवाल आपके सामने दोबारा यही आ जाएगा। तो आप जो आपका है कि आप हमेशा इस बात का देखना, ध्यान से क्लियरिटी लेना कि आप किस तरह से वो मैनेज कर पाओगे, राइट? क्योंकि मतलब जब आपको चॉइस करनी होगी ना, तो वो क्लियर होनी चाहिए। वो मैं कहना चाह रहा हूँ। सपोज आई एम जस्ट एज्यूमिंग, मान लीजिए आपको मुंबई, आपका पुणे में नहीं हो रहा, सपोज, है ना, और मुंबई आप आना नहीं चाह रहे, सपोज, क्योंकि मुंबई में इतनी ग्रोथ नहीं है, राइट? तो आपके फिर क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लियर रहेगा कि नहीं यार, मान लो सपोज बैंगलोर इज़ बेस्ट और मैं यहाँ ग्रो भी कर रहा हूँ, तो फिर आप फिर उस हिसाब से ऑप्शन देख लेना कि जैसे एक ऑप्शन ये हो सकता है, आई नो कि आपके मम्मी पापा तो मुंबई से हैं और वो उनको अच्छा भी लगता है वहाँ पर। एक ऑप्शन और अपनाया जाता है जो जनरली लोग करते हैं कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को बॉयकॉट कर दिया मैंने, कि मान लो मैं बैंगलोर में ही रह रहा हूँ और वहीं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप कुछ समय के लिए, माँ बाप जैसे होते हैं ना, जनरली होता क्या है, क्योंकि जहाँ से वो होते हैं उनको वही अच्छा लगता है, मुंबई सिटी अच्छी लगेगी है, लेकिन कुछ समय के लिए वो आ जाते हैं, जैसे कि सपोज 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उनको अच्छा लगता है, वो आपके साथ रह सकते हैं, आप उनका टेक केयर कर सकते हैं, फिर बाद में वो चले जाते हैं, और वैसे भी आप कनेक्टेड हैं, तो आप तब भी उनकी टेक केयर कर पाएंगे और अच्छा रह पाएंगे, बशर्ते कि आपको बैंगलोर में मज़ा आना चाहिए, ग्रो होनी चाहिए। मज़े से मेरा मतलब है ग्रोथ में मज़ा, मतलब करियर में मज़ा, काम पे फोकस हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। आप समझ रहे हो कि आपका काम इतना अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी कंपनी जहां आप काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हो आप, या जो भी बिजनेस में हो, बट वो अच्छे से कर रहे हो, उसमें अपना 100% दे रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान क्या होता है, अंतर्धन के चक्कर में ना तो काम ढंग से कर पाता है जनरली, और ना परिवार को संभाल पा रहा है। क्योंकि काम अच्छे, देखो परिवार को कैसे संभालोगे आप, मैं आई एम जस्ट सेइंग, एक तो टेक केयर तो है ही, आई एम सेइंग मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, है ना, तो पैसा आ रहा है, आपकी मंथली अच्छी इनकम ग्रो होगी, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे फॉर एग्जांपल, तो अच्छा पैसा आएगा आपके पास। अगर पैसा आपके राइट। पास रहेगा तो आप टेक केयर ज़्यादा कर पा सकते हो अपने मम्मी पापा की। कैसे? मम्मी पापा को भी पता है कि बेटा अपने पास है, वो फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, तो सबसे पहले आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, जैसे क्योंकि मेरे भी मम्मी मेरे मतलब मैं हम लोग टेक केयर करते हैं या ध्यान रखते हैं या अपने, तो मम्मी का सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे बड़ी चिंता होगी उनकी हेल्थ की, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उनका प्रॉपर एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया सपोज, बहुत बढ़िया सा दोनों का, राइट, है ना, तो उसमें आपको क्या है, कोई टेंशन नहीं है, आपने जो भी बनता था साल भर का पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा का दोनों का इकट्ठा करवा के कर दिया कि कुछ भी इमरजेंसी आए डरने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, राइट। लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस कब हो पाएगा, जब इनकम बहुत अच्छी है, डर नहीं है, तो आपने उनको भी डर खत्म हो गया, उनको बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको रात बेरात कुछ भी कुछ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आप नज़दीकी हॉस्पिटल भी बता दिया आपने उनको लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल, तो एक वो हेल्प हो गई। सपोज मम्मी पापा को कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट सेइंग कि उनका मन है कि चलो यार हम, कुछ लोग 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या कुछ लोग कहीं बाहर घूमने की इच्छा होती है, होता है ना कि थोड़ा ब्रेक लेके, तो वो आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कब होंगे, जब इंसान अच्छे से जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, फोकस है, राइट है, तो आप उनको रख कर पाओगे। तो फोकस ज़रूरी है। अब मालूम पड़ा ना मैं इधर मम्मी पापा के पास जा पा रहा हूँ, ना डिसीजन ले पा रहा, उधर काम भी ढंग से नहीं कर रहा हूँ, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको इसमें बहुत क्लियर होना होगा प्रायोरिटी का। एक ऑप्शन दूसरा और भी हो सकता है, देखो क्लियरिटी की बात बोल रहा हूँ रवि। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माँ बाप को लेकर के कि माई मदर एंड फादर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जॉब सेकंड है, क्लियर है, कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहा मैं, क्लियर है। तो वो भी ऑप्शन होता है कि मेरे माँ बाप पहले ज़रूरी हैं, मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ, भले ही मैं तनख्वाह कम लूँगा, भले ही काम थोड़ा दूसरा रहेगा, यहाँ पे इतना नहीं है ग्रोथ, बट चलेगा, बट मेरे माँ बाप पहले मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो वो भी गड़बड़ नहीं है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सुकून उस बात से मिलता है, अपने माँ बाप के साथ रहने से मिलता है, तो फिर जॉब में थोड़ा सा चलेगा, उसमें क्या है। लेकिन क्लियर है, बीच वाला बंदा कहीं सुखी नहीं है। कहने का मतलब ये है, बीच वाला बंदा कभी सुखी नहीं रहेगा, जो क्लियर है वो सुखी है। मैं क्लियर हूँ, बोले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था, मैंने लिया। जैसे आपने कहते हैं कवन किसी को कि यार किसी को तो, अरे वो इसकी कॉफ़ी मैकडी में जाएगा या फिर कैफ़े कॉफ़ी डे में जाएगा, तो वो उसको वहाँ की 200 रुपये की कॉफ़ी चाहिए, उसमें थोड़ा वो सब चाहिए, है ना,
और उसको मज़ा आएगा, थोड़ा एसी होना चाहिए, लोग थोड़े आसपास रिच लोग दिखने चाहिए, तो उसको वो कॉफ़ी में मज़ा आएगा, फॉर एग्जांपल, है ना। और एक बोल रहा है, अरे भाई मेरे को वो टपरी की यार 10 रुपये 15 रुपये की चाय पी के सुकून आ जाता है, मुझे टेंशन नहीं है, तो उसको वो कॉफ़ी में पीने में मज़ा आ रहा है, इसको इधर मज़ा आ रहा है, तो अभी क्या बोलोगे आप? ये अपना अपना एक क्लियरिटी है ना, तो सेम वही जी आपको भी क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, तो फिर जी आपके लिए हेल्प कर जाएगा। बीच का अंतर्द्वंद नहीं चाहिए, ये मैं जी। कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कंसीडर करूंगा आपका जो ये जी। गाइडेंस से कंसीडर करूंगा। ओके जी ओके ओके। आई होप आपको थोड़ा कुछ क्लियरिटी मिली हो। जरूर जरूर। ओके मैं इससे पहले तो क्लियरिटी इस बात पे हो गया हूँ, मुझे ये क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे पुणे की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। ओके, नहीं और पहले तो अगर ट्राई करो आप। जी, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं उसे दे रहा हूँ अब, ठीक है और उसके बाद देखते हैं। ठीक है। और आगे कहीं मुझे जरूरत पड़े तो मैं कोशिश करूंगा आपसे फिर से। अरे कभी भी, श्योर श्योर। ओके ओके, थैंक यू रवि, बाय, थैंक यू थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। थैंक यू, बाय रवि, बाय।